नमस्कार, मैं दीपक सिंह। चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और ये आदेश में बताया जाता है कि हम 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहे हैं। इंडिया पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लगने के साथ टैरिफ 50% हो जाता है। 50% जैसे ही टैरिफ लगता है तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है हमारा जीडीपी पे पड़ेगा, क्योंकि अब 50% जैसी टैरिफ लगाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है अमेरिका जो भारत से जो भी सामान खरीदता है उस पर शुल्क बढ़ जाएगा। जैसी कोई सामान का प्राइस बढ़ता है तो सीधी सी मतलब है कि उसका डिमांड घट जाता है। यदि उसका प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटेगा, तो सीधी सी बात है कि भारत का जो भी सामान अब तक अमेरिका खरीदता आ रहा था वो सामान पहले के अपेक्षा कम खरीदेगा। तो इसका सबसे बड़ा जो असर है वो जीडीपी पे पड़ने वाला है। यह टैरिफ वृद्धि दर अगले 12 महीने में 80 बेसिस पॉइंट घटा सकती है। तो यह एक जीडीपी को लेकर बहुत बड़ा जो है हमला है, आर्थिक विकास को लेकर। इस पे हम आपको बता दें कि यदि भारत सरकार तुरंत एक्शन इस पे नहीं लेती है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत सरकार इस पे क्या कुछ फैसला लेती है? अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो टैरिफ लगातार बढ़ाया जा रहा है और उसका एक कहना है कि भारत हमारे जो भी सामान है उस पे 100% टैरिफ लगाता है। इंडिया रसिया का जिस प्रकार से दोस्ती है, जिस प्रकार से भारत रसिया से तेल आयात करता है, तो इसको लेकर जो अमेरिका बार बार बोलती है कि जो इंडिया है और रसिया से तेल न खरीदे, लेकिन हम आपको बता दें कि किसानों के साथ भारत सरकार कुछ समझौता नहीं करेगी। इसको लेकर भारत सरकार क्या कुछ कहने वाली है, ये सीधे हम आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी। हाल ही में
पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही, यहां सुविधाएं पहुंचाकर किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जाता है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा। देखते रहिए चर्चा एक्सप्रेस। जय हिंद, नमस्कार।